इक्विटी मार्केट के एक्शन के बाद अब कमोडिटी मार्केट का एक्शन जान लेते हैं और देखते हैं कि एग्री कमोडिटीज़ में क्या कुछ घट रहा है। और ख़ास तौर से सोयाबीन के बाज़ार को लेकर के आज हम एक अच्छी जानकारी, एक नई अपडेट लेकर के आए हैं। आपको बता दें कि अमेरिकी कृषि विभाग यानी यूएसडीए ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में कहा है कि सोयाबीन को लेकर के कुछ एक अपडेट जारी की गई है। उन्होंने कहा है और कैसा रहेगा दुनिया भर में सोयाबीन का बाजार, इन तमाम चीज़ों पर आज हम बातचीत करेंगे। और इस पर बातचीत करने के लिए कमोडिटी समाचार सिक्योरिटीज़ के को फाउंडर और हेड रिसर्च अंकित कपूर जी और एग्रो कॉर्प इंटरनेशनल के हेड रिसर्च इंद्रजीत पॉल जी, ये दो मेहमान हमारे साथ विशेष रूप से जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत आज की इस विशेष चर्चा में जुड़ने के लिए। तो सबसे पहले अंकित जी आपसे शुरू करना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि 2025-26 में ब्राज़ील के अंदर सोयाबीन की रिकॉर्ड उपज का लक्ष्य रखा गया है, जिस वजह से वैश्विक उत्पादन हम देख रहे हैं कि बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है, लेकिन यूएस के उत्पादन में हम देख रहे हैं कि हल्की कमी की आशंका है। सोयाबीन की सप्लाई से जुड़े इन तमाम नंबर्स को देख करके आप कैसे मतलब आकलन कर रहे हैं और भविष्य में की कीमतों में जो है क्या बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है सोयाबीन की? जी बिल्कुल जी। जैसा कि आपने बताया कि यूएसए की कल रिपोर्ट आई थी, उसके अंदर ब्राजील और अर्जेंटीना, ये साउथ अमेरिका जो है उसके अंदर ब्राजील और अर्जेंटीना आते हैं। वहां पे सोयाबीन का रिकॉर्ड प्रोडक्शन का लक्ष्य रखा गया है और इसमें ग्लोबल प्रोडक्शन करीब 1% की बढ़ोतरी की संभावना देखी गई, मतलब जताई गई है। ब्राजील की प्रोडक्शन की बात करें तो ग्लोबल प्रोडक्शन इससे बढ़ेगा, सप्लाई भी डेफिनेटली इसके अंदर बढ़ेगी, जिससे सोयाबीन की उपलब्धता बढ़ेगी। लेकिन यूएस में उत्पादन में हल्की सी कमी की संभावना जताई जा रही है, जो सप्लाई को थोड़ा सा प्रभावित कर सकती है। इस कमी का असर वैश्विक अगर कीमतों की बात करें तो उसके अंदर थोड़ा सा भी जो खासकर अमेरिकी एक्सपोर्ट्स में कमी देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर बात करें टोटली ब्राजील और अर्जेंटीना जो सबसे बड़े इस समय एक्सपोर्टर हैं सोयाबीन के, उसके अंदर कहीं ना कहीं हमको और ज्यादा एक्सपोर्ट होते हुए देखेंगे। यूएस में उत्पादन की जो कमी देखने को मिल रही है उससे हल्की सी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। अगर हम देखें तो पिछले कुछ समय में अगर 2 साल पहले की बात करें तो सोयाबीन में इंडियन मार्केट में 8,000 तक के लेवल्स हमने देख लिए थे। लेकिन उसके बाद में कहीं ना कहीं इस समय जो एमएसपी है वो 4,890 रुपए के आसपास की एमएसपी है, 92 रुपीज की एमएसपी है। लेकिन अगर जो करंट रेट देखें वो 4520 रुपए के आसपास चल रहा है, तो एमएसपी से काफी अभी डाउन चल रहा है। ओवरऑल जो ट्रेंड जो सप्लाई की बात करी है यूएसडी की तरफ से कि सप्लाई इस साल बढ़ी रहेगी, तो बहुत बड़ा सप्लाई के अंदर अगर देखा जाए तो 1% की जो चेंजेस देखने को मिल रहे हैं वो थोड़ा सा इसमें चिंताजनक रहेंगे। तो मुझे नहीं लगता है कि प्राइसेस अभी बहुत ज्यादा, देखिए अभी गर्मी का टाइम है तो मुझे लगता है कि अगले 1 से 1.5 महीने इसके अंदर तेजी बनी रह सकती है। लेकिन जैसे ही मानसून सीजन चालू होगा और मानसून कैसा रहता है उसके ऊपर पूरी डिपेंडेंसी रहेगी। लेकिन हाँ, उस समय हम लोग देख सकते हैं कि मार्केट के अंदर फिर वापस से जैसा हमेशा हर साल देखते हैं कि मानसून सीजन में थोड़ा सा प्राइसेस में दबाव देखने को मिलता है। तो अभी अगले 1 से 1.5 महीने के लिए थोड़ा सा उछाल भाव में देखने को मिल सकता है यूएसडी की जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक। लेकिन हाँ, आने वाले टाइम में वापस से एक बार नरमी देखने को मिलेगी। जी सर, यही सवाल आपसे भी होगा इंद्रजीत जी कि अभी की जो नंबर्स देखने को मिल रहे हैं और यूएसडी की जो रिपोर्ट है उसको ध्यान में रखते हुए आप प्राइसेस को मूवमेंट किस तरीके से देख रहे हैं? बिल्कुल। जैसे यूएसडीए की रिपोर्ट में इस बार जो न्यू क्रॉप का एस्टिमेट उन्होंने डाला है 2025-26 का, तो पहले की इन्होंने यूएस का जो डाला है, एक्चुअली क्या हुआ, यूएस में सोयाबीन का जो एक्रेजेस है लगभग 4% का डाउनसाइड इस बार एस्टिमेट कर रहे हैं। और जो भी एक्रेजेस है ये कॉर्न पे स्विच हुआ है मेजरली। और उस हिसाब से फिर अगर हम प्रोडक्शन देखते हैं, जिस तरीके का हमने एक्रेजेस पे फॉल देखा है 4% का, उतना ही रिकवरी यील्ड पे आ सकती है। लगभग आपका यील्ड 3% अपसाइड हो रहे हैं। इसीलिए जो प्रोडक्शन नंबर है 118.12 मिलियन टन का जो रखे हुए हैं, तो वो मार्जिनली लोअर है, लगभग 0.6% लोअर है। बट अगर हम ओवरऑल जो भी मेजर ओरिजिन है या प्रोडक्शन सेंटर्स है ग्लोब की, जैसे यूएस, अर्जेंटीना और ब्राजील, इन तीनों का अगर प्रोडक्शन हम देखते हैं 25-26 के लिए, तो लगभग लगभग आपका जो प्रोडक्शन है इन तीनों का मिला के 1.4% अपसाइड है, जो कि तीनों का मिला के आपका 341.6 मिलियन मेट्रिक टन का नंबर आ रहा है। तो ओवरऑल अगर हम सिनेरियो देखें तो सप्लाई वाइज कहीं से भी डाउनसाइड का कोई सीन है नहीं। बट हाँ, एक्सपोर्ट मार्केट में देखें तो यूएस का एक्सपोर्ट जो है लगभग आपका 2% के आसपास डाउनसाइड होने का इन्होंने एस्टिमेट डाला है। और वो भी जैसे कि टैरिफ वर्ड के चलते यूएस का सोयाबीन जो चाइना में जा रहा है, यूएस चाइना का जो टैरिफ ट्रेड वर्ड चल रहा है, तो उसमें हल्की सी कमी आ सकती है। इस वजह से जो भी चाइना है मेजरली ब्राजीलियन मार्केट में शिफ्ट हो गया है। और उस वजह से फिर जो साउथ अमेरिकन है उसमें हम थोड़ा इंक्रीमेंट देख सकते हैं एक्सपोर्ट्स। तो ओवरऑल जो इन तीनों कंट्रीज का एक्सपोर्ट्स है टोटल मिला के
0.9 मिलियन मेट्रिक टन का है, जो कि आपका 4% अपसाइड होंगे तीनों कंट्री का। जी। और इन केस ऑफ एंडिंग स्टॉक्स भी लगभग आपका कंफर्टेबल सिचुएशन में भी है, मतलब ज्यादा कुछ चेंजेस है नहीं। तो उस हिसाब से जो प्राइसेस का रैली है जो हमने कल सीबीओटी में देखा है, जैसे न्यू क्रॉप का जो कॉन्ट्रैक्ट है, लाइक नवंबर 2025 वाला कॉन्ट्रैक्ट, उसमें लगभग 2.6% का जंप देखा था, जबकि ये यूएसडी रिपोर्ट रिलीज हुआ था। और साथ ही जब कल वो टैरिफ घटाने की बात चल रही थी चाइना और यूएस का, तो उस वजह से वो जंप देखा था। बट क्या है कि जो प्राइसेस में जो रैली है, वो मतलब मेरे ख्याल से ये कहीं कहीं ना कहीं $10.5 पर टन के हिसाब से, मतलब आपका रुक जाएगी, मतलब उधर तक रह सकता है 10.5 बुशल्स पर टन में। जी। और ओवरऑल जो ट्रेंड है आपका, मतलब ये फ्लैट टू स्ट्रांग ही रहेगा, बट ठीक। अभी डाउन द लाइन देखना पड़ेगा वेदर कैसा बिहेव करता है यूएस में। जी। इस बीच यूएसडीए की जो रिपोर्ट आई है उसमें ये भी कहा गया कि भारत से सोया मील एक्सपोर्ट का लक्ष्य लगभग उतना ही किया गया रखा गया है जितना कि 2024-25 में होने का अनुमान है। और इन आंकड़ों का असर आपसे जानना चाहेंगे अंकित जी, इन नंबर्स का सोयाबीन के मार्केट पे क्या कुछ असर देखने को मिल सकता है, खासतौर से एक्सपोर्ट नंबर को अगर ध्यान में रखा जाए तो। जी बिल्कुल, जैसा कि अभी बताया कि जो सोयाबीन का एक्सपोर्ट है वो सारे के सारे स्टेबल की रखा गया है। इसका मतलब है कि भारत की जो सोयाबीन एक्सपोर्ट की स्थिति है वो मजबूत बनी रहेगी, जैसे पिछले साल थी वैसे की वैसे कंटिन्यू रहेगी। उसमें बहुत बड़ा कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा और ज्यादा उतार चढ़ाव भी देखने को नहीं मिलेगा। सोयाबीन की जो मुख्य मांग है वो एनिमल फीड और प्रोटीन सप्लीमेंट के लिए होती है, और भारत की सोयाबीन की जो गुणवत्ता है यानी जो क्वालिटी है वो काफी अच्छी मानी जाती है। इससे बाजार में सोयाबीन पे दो प्रमुख असर देखने को मिलेंगे। पहला है स्टेबल एक्सपोर्ट और दूसरा है कि इंक्रीज डिमांड, मतलब आने वाले टाइम में हमको सोयाबीन की डिमांड थोड़ी सी इंक्रीज होते हुए देखने को मिलेगी। तो कुल मिलाकर अगर बात करें तो यहाँ पे हल्की बढ़ोतरी भी देखने को मिल सकती है। ठीक। अभी भी अगर हम देखें इंद्रजीत जी तो सोयाबीन का भाव एमएसपी के नीचे चल रहा है। उनकी कीमतों में कब आपको लगता है कि रिकवरी देखने को मिल सकती है? सोयाबीन का प्राइसेस जैसे अभी करीब 4500 रुपये पर टन का, पर क्विंटल का चल रहा है। और इसका जो मतलब ट्रेंड है, अगर हम मतलब काफी लास्ट 1 साल से तो ये डिकपल्ड है थोड़ा इंटरनेशनल मार्केट के साथ। पहले क्या होता था कि इंटरनेशनल मार्केट में अगर कुछ तेजी आती थी तो इंडिया मार्केट भी साथ ही साथ बिहेव, मतलब उसी रैली को पकड़ते थे। बट लास्ट 1.5 ईयर से तो ये ट्रेंड है नहीं। बस स्टिल जो 4500 का भाव है, ये मतलब इसका जो रेंज है 45 से 47 के रेंज पे ये अगले 2 महीने तक का मतलब ये ट्रेड होगा। बट ये एमएसपी के नीचे ही रहेगा। और बाकी जैसे अभी मानसून का भी फॉरकास्ट अच्छी बताई जा रही है और वेल स्प्रेड भी बताए जा रहे हैं हर जगह पे। तो एक बार मानसून की शुरू हो जाए और कैसे प्लांटिंग्स, सोयाबीन के प्लांटिंग पेस पकड़ेंगे उस पर भी डिपेंड करेगा। क्योंकि इस बार एक एक्सपेक्टेशन ये हो रहा है कि कहीं कहीं पे मक्के पे शिफ्ट हो सकता है सोयाबीन का, क्योंकि मक्के पे अच्छा रिकवरी मिला है फार्मर्स को। बट सोयाबीन जैसे 1-2 साल से उतना कुछ रिटर्न्स नहीं देके जा रही है। तो एक बार ये इसका प्लांटिंग शुरू हो जाए और वेदर किस हिसाब से प्ले करता है उसका इम्पैक्ट रहेगा। बट अगले 2 महीने तक तो यही है, 45 से 47 का एक रेंज में ही चलना चाहिए मार्केट। जी। सर अभी अगर देखा जाए रंजीत जी कि जो अभी यूएसडीए ने एक्सपोर्ट के जो नंबर रखे हैं उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? उसका उसका मार्केट पे कोई इम्पैक्ट देख रहे हैं आप? सोयाबीन मिल का। जी जी। ओके। सोयाबीन मिल का जो यूएसडीए ने एक्सपोर्ट्स नंबर रखा है पूरे साल का करीब आपका 11 लाख टन। बट अगर हम सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर एसोसिएशन का जो डाटा है उनका, जैसे अक्टूबर से अभी मार्च तक का जो डाटा आया हुआ है, तो 6 महीने में ही सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर डाटा में करीब 12.18 लाख टन का एक्सपोर्ट हो चुकी है, जो कि यूएसडी के नंबर से लगभग 1 लाख टन तो ज्यादा ही मान के चल सकता है। और आगे जो नेक्स्ट 6 मंथ्स है उसमें भी एक्सपोर्ट्स मतलब कंटिन्यू रहने का चांसेस है। क्योंकि एक तो क्या है कि यूएसडी आईएनआर में भी काफी एप्रिसिएशन जो हुआ है पिछले दिनों में, उसका भी एक रीजन है कि शायद इंडियन सोयाबीन मिल थोड़ा कम्पिटिटिव हो जाए इंटरनेशनल मार्केट पे। और ये जो नंबर है 11 लाख टन का जो यूएसडी बता रहे हैं इस साल के लिए, ये कहीं ना कहीं आपका 14 से 15 लाख टन पहुंच सकती है। और जो नेक्स्ट ईयर का एक्सपोर्ट्स है वो भी लगभग मेरे अनुमान से तो भी 14-15 लाख टन का हो सकता है, जो कि बिल्कुल इसी साल के बराबर रह सकती है। जी। अंकित सर आपसे समझना चाहेंगे कि आखिर में
अभी अगर हम नज़र डालें तो सोयाबीन के मार्केट पर इम्पैक्ट करने वाले बड़े फंडामेंटल्स कारण कौन से हैं, और अभी मंडियों में सोयाबीन के भाव को लेकर के आउटलुक किस तरीके से आप भविष्य में देख रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए इसमें बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन सबसे बड़े दो मेजर कारण हैं। पहला तो मौसम, मौसम किस तरह का रहता है और वहाँ पे प्रोडक्शन किस तरह से रहता है। मैंने जैसा भी बताया कि अभी गर्मी का टाइम है, तो यहाँ पे थोड़े से प्राइसेस बढ़े हुए हैं, और हमने देखा है कि कुछ टाइम पहले 3800 और 4000 के जो रेट चल रहे थे, अभी उछाला आया है और 4500 के आसपास के रेट चल रहे हैं। जैसा अभी इंद्रजीत जी ने बताया कि कुछ कॉर्न के अंदर भी या फिर मक्के के अंदर जैसा है कि शिफ्ट हो सकते हैं, तो उसके कारण प्राइसेस के ऊपर डेफिनेटली इंपैक्ट पड़ेगा। तो ये प्रोडक्शन के ऊपर पूरा डिपेंड होता है और मॉनसून किस तरह का रहता है। अगर मॉनसून अगर खराब है, या फिर जो एक्सपेक्टेशन, तो भी देखिए 103% की उन्होंने दी है कि 103% मॉनसून रह सकता है। उसके लिहाज से अगर देखा जाए तो थोड़ा सा आने वाले टाइम में, अगले 2 महीने के बाद जब मॉनसून सीजन स्टार्ट होगा, उसके बाद थोड़ा सा दबाव देखने को मिल सकता है और वापस से 4200 से 4000 की रेंज देखने को मिल सकती है। लेकिन हाल फिलहाल में अगले 2 महीने के लिए अगर बात करें जाए, तो मुझे लगता है कि वापस से जो अभी बताया गया है वही 4600 से 4700 तक की रेंज मुझे लगता है कि वहां तक देखने को मिलेगी। और जो दूसरा कारण है, जो बड़ा कारण रहता है, वो सरकार की नीतियां हैं कि कैसी नीति रहती है, क्या एमएसपी प्राइस आगे आने वाले टाइम में डिसाइड होती है। ऑलरेडी इसके अंदर अगर देखा जाए तो 4892 की जो एमएसपी है उसके काफी नीचे अगर चल रहा है सोयाबीन, और हमने आने वाले टाइम में इसके अंदर काफी प्रेशर देखा था। तो सोयाबीन का जो प्रोडक्शन है उसके हिसाब से अभी मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम में बारिश या मानसून के सीजन में मुझे लग रहा है कि एक बार इसके अंदर गिरावट देखने को मिलेगी। लेकिन जैसे ही दिवाली कंप्लीट होगी, दिवाली के बाद सोयाबीन के अंदर आने वाले टाइम में अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है। ठीक सर। अंजलि जी, सेम सवाल आपसे। अभी बड़े फंडामेंटल ट्रिगर आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, और मंडियों को लेकर के, या मंडियों में आपको आउटलुक जो है क्या दिखाई दे रहा है सोयाबीन पे? फंडामेंटली अगर देखें तो अभी का जो सीजन है थोड़ा सोयाबीन के लिए लीन सीजन हो जाता है, क्योंकि जो न्यू क्रॉप मतलब जो भी क्रॉप अराइवल्स है मंडियों में, वो काफी मतलब डाउन साइड आ जाती है। और बाकी क्या है कि जैसे ही एक डाउन द लाइन, जैसे नेक्स्ट 1 महीने के अंदर फिर आपका न्यू क्रॉप जो प्लांटिंग में जाएगी, फिर उस पे मार्केट शिफ्ट हो जाता है कि कैसी मतलब वेदर कैसा है, या क्या इंटेंशंस बन रहे हैं फार्मर्स के, कितना सोइंग होंगे, फिर इनपुट के अवेलेबिलिटी कैसा है, जैसे कि सीड अवेलेबिलिटी है कि नहीं, फर्टिलाइजर्स अवेलेबिलिटी, ये सारी चीजें पे फिर मार्केट डिपेंड करेगी कि प्रोडक्शन आइदर अपसाइड होंगे, डाउन साइड होंगे, वेदर प्ले के हिसाब से फिर यील्ड पे क्या इम्पेक्ट आएगा। बट अभी जैसे जो भी है, जैसे मैंने सोया मील एक्सपोर्ट्स का भी बताया कि अगले 6 महीने में भी एक्सपोर्ट कंटिन्यू रहेंगे, तो कहीं ना कहीं सोयाबीन क्रशिंग तो कंटिन्यू चलते रहेंगे एक्सपोर्ट मार्केट को कैटर करने के लिए। तो उस हिसाब से जो न्यू क्रॉप आने से पहले तक का जो प्राइस रेंज है, वो लगभग आपका वही 45 से 47 का ही एक रेंज बन के रहेगा, जो कि एमएसपी से लगभग 100-200 रुपये नीचे ही ट्रेड होने का चांसेस है। और बाकी डाउन द लाइन जैसे ही न्यू क्रॉप का कोई न्यूज आता है, अगर एक्रेजेस सीवियरली डाउन हुआ और कॉर्न पे या दूसरे कम्पिटिटिव क्रॉप्स पे चले गए, तो फिर एक मतलब उसी टाइम पे भी थोड़ा बहुत और जंप हम देख सकते हैं प्राइसेस पे। और बाकी इंटरनेशनल मार्केट भी डिपेंड करेगा, क्योंकि अभी का जो ये जो नंबर है यूएस का, हालांकि यूएस का कॉर्न भी अभी प्लांटिंग सिचुएशन स्टेजेस में ही है, और वेदर का काफी प्ले चलेगा अगले 1-2 महीने में। तो ये जो ईल्ड नंबर्स उन्होंने, ये एस्टिमेटेड ईल्ड है, जो कि इन्होंने 3% अपसाइड लेके चल रहे हैं। बट अगर वेदर कहीं ना कहीं मतलब अगर एडवर्सिटी होते होते हैं, जैसे ड्रॉट सिचुएशन बढ़ते हैं और समथिंग, तो उधर का ईल्ड भी डाउन सकता है। तो जो कि ये अभी जो प्रोडक्शन नंबर्स है 1% के आसपास ये डाउन साइड बता रहे हैं, ये कहने की खींच के 4% भी हो सकता है। तो उस टाइम पे इंटरनेशनल मार्केट पर अगर तेजी आती है, तो इंडियन मार्केट में भी उसका थोड़ा इम्पैक्ट दिख सकता है। ठीक। लास्ट क्वेश्चन इंद्रजीत जी आपसे रहेगा, और वो बात रहेगी थोड़ी सी चीनी को लेकर के। अभी करंट मार्केट ईयर की अगर हम बात करें तो 2024-25 में अप्रैल तक 4.24 लाख टन चीनी का एक्सपोर्ट जो है वो हो चुका है। अखिल भारतीय चीनी व्यापार संघ यानी कि AISTA की ओर से ये तमाम जानकारी दी गई है। इस निर्यात में से 92,758 टन की अधिकतम खेप सोमालिया को भेजी गई। 20 जनवरी 2025 को 10 लाख टन चीनी निर्यात की अनुमति दी गई है। सर, ये जो नंबर्स हैं, इस पर आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? आपका व्यू क्या है इस पर? हालांकि इस साल जैसे प्रोडक्शन नंबर्स अगर हम शुगर का देखें, तो ये पिछले साल से लगभग काफी डाउन साइड है। लाइक मेरा अनुमान था 4-5% का डाउन साइड है इस साल का।
तो उसी के चलते जो एक्सपोर्ट्स का अनुमति है ये थोड़ा धीरे से दिया गया। मतलब पहले तो जनवरी 20 को ये डिसीजन आया था कि एक्सपोर्ट्स हम खोलेंगे, और वो भी परमिशन था कि 1 मिलियन टन का ही एक्सपोर्ट्स है। तो ये बाकी जो बचा हुआ है, जैसे आप बता रहे थे 4.24 लाख टन का एक्सपोर्ट्स ऑलरेडी हो चुके हैं, तो बाकी जो ये 6 लाख टन है ये अगले जैसे 5 महीने के अंदर हो जाएगी ये एक्सपोर्ट्स। जी मंदिरजीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू आपका आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए और अपना समय देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और अंकित सर के पास आएंगे। अंकित जी, आपसे जानना चाहेंगे अब यहाँ पर कि बहुत सारे दर्शक जो जानना चाहते हैं कि इस समय अगर ट्रेड लेना हो तो कहाँ लिया जाए एग्री कमोडिटीज़ के अंदर, आपकी पसंदीदा ट्रेडिंग कॉल्स क्या होंगी सर? देखिए, पहले जो हमने लास्ट हम आपसे बात करते विपुल जी, तो हमने कैस्टर सीड उसके अंदर बाय दिया था। हाँ। तो हमने 6200 के आसपास बाय दिया था, तो उसके अंदर बहुत अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है और 6350 के आसपास ट्रेड करता हुआ मिल रहा है। तो बहुत टाइम से अगर हमने देखा है तो पिछले 3-4 दिनों से हमने मसालों के अंदर अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। तो मुझे लगता है कि बाइंग जो धनिया है, धनिया के अंदर हमें खरीदारी करके चलना चाहिए। तो जून जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बाय करके चलना चाहिए। 7050 के आसपास बाइंग करेंगे। जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 6700 का रहेगा। आने वाले टाइम में हमें 7550 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर जो मैं बोलूं दूसरी कमोडिटी जो हमारी रहेगी वो कोकोड रहेगी। वो भी जून कॉन्ट्रैक्ट में, जो कपास से खली के नाम से भी जानी जाती है, उसको अभी एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो 3055 का एक रेजिस्टेंस है। 3055 के ऊपर अगर चलता है तो उसके अंदर खरीदारी करके चलेंगे। स्टॉप लॉस जो रहेगा उसके अंदर 2880 का रहेगा। आने वाले समय में इसमें भी हमें टारगेट 3300 तक देखने को मिल सकते हैं। जी चलिए अंकित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस अपडेट के लिए, ट्रेडिंग कॉल बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी थैंक यू, नमस्कार।